मैंने कहा जब विपत्ति पड़ती है, जब समस्या आती है, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरी बात याद रखना, यहां पर भी बैठे होंगे, आपको वचन नहीं सुनने देंगे, बातों में लगाकर रखेंगे, आपको बातों में लगा, वही बहुत शैतान का काम है। आपको उस चीज को लेना है, सफल होने की एक ही तैयारी है। वो कौन सी तैयारी है? कहता जो चीज में तुझे रुकावट है उसे छोड़कर आगे आ जा। प्रभु रोक तो नहीं रहा, कहता आगे आ जा, उस स्थान में आ जा जिस स्थान में तू मेरी सुनेगा और मैं तुझे आगे भेजूंगा, तू सेम नहीं रहेगा, और जब तू आगे जाएगा तू गवाही के संग वापस आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। सुनो, मैंने हर एक के लिए, जब आप आज देखते हैं, एक लड़का था, कहाँ है, जो मलेशिया भेज रहा था, वो फंस गया था। ऊपर खड़ा हो, ये नहीं जानता मुझे, नाम ऐसे जानता। मैंने इसके लिए बोलकर भविष्यवाणी, मैंने कहा फंसा है, सही कह रहा हूं। आप बहुत सारे जन यहाँ पर गवाह हो सकते हैं, आपको लाइव दिख जाएगा जब बिफोर निकाला जाएगा। अब सुनो, इससे डर है मैं खत्म हो गया, मुझे सजा हो जाएगी, पर ये बंदा अपने आप से क्लीन था, पर फंसाया जा रहा था। प्रभु बोलता जा इसके लिए बोल। अब इसके लिए बोला गया, मैं किस रास्ते पर था? मैं अपने परमेश्वर के रास्ते पर था। इसको किस रास्ते पर लेकर आ रहा था? परमेश्वर के रास्ते पर लेकर आ रहा था। मैं किसकी सुन रहा था? प्रभु की सुन रहा था। इसको किसकी सुनाने की कोशिश कर रहा था? परमेश्वर की कर रहा था। अगर तू परमेश्वर की सुनेगा, तू चलेगा, रुकेगा नहीं, सेम नहीं रहेगा, बड़ी गवाही के संग वापस आएगा। और आज आया भी है यीशु के सामर्थ्य नाम में। सुनो 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 सुनो, मैं जब आगे गया तो मुझे बहुत सारे ऐसे परिवार मिले। हाँ, एक अभी गया तो मुझे ऐसे बहुत सारे परिवार मिले जिसका विश्वास सिर्फ चंगियाई पर था, खुदा पर नहीं था। जब मैंने उनको बुलाया, एक दो को आगे किया, मैंने कहा आप चंगे हो गए हैं, उन्होंने विश्वास किया। पता मैं वहां से यहाँ क्यों लेकर आया उन्हें? क्योंकि वहां पर वो सिर्फ उन बातों को सोच रहे थे जिन बातों को परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि वो सोचे, ताकि ये चंगे हो जाए। जब मैं उन्हें वहां पर लेकर आया, यहाँ पर आए, वो यहाँ पर आने के बाद सेम नहीं रहे, उनके हाथ पैर चलने शुरू हो गए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने जन है मेरी बात को समझ रहे हैं? शुक्र है आप समझ गए। आपको किसकी सुननी है? किसकी सुननी है? ऊंची किसकी सुननी है और किसकी? कितने सुनेंगे आज के बाद? अपने हाथों को आंखें बंद करें। पिता मैं दुआ करता हूं, मेरी दुआ है जितने तेरी सुने वो आशीष पाए, इनका मन बदल दे। पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम कर दे। पवित्र आत्मा इनको सेव ना रखे। पवित्र आत्मा मैं इनको आशीष देता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। सुनो, छोटी सी बात, 3 बातें कही ना, उसे कहा ये कर, ना कहा वो कर, सिर्फ पवित्रता ही कहा। मानो ये मेरा बच्चा है, इसको छूना मत, इसको छू 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 मना किया। और दूसरा आया, वो भी था, वो छू रहा है। खुदा बाप छोटी छोटी बातों पर भी रूठता है। आप रूठते हो? उसने कहा इसने मेरी नहीं सुनी, मैं
इसका बाप हूं। आपको पता है मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है, फील की है मैंने कुछ गलतियों से सीखा है। हफ्ता भर परमेश्वर ने मेरे से बात नहीं की। उसने कहा अगर तू मेरी सुनेगा तो तू हर काम में सफल होगा। अब आप एक बात बताओ, इसमें भविष्यवाणी आई, चंगियाई आई, छुटकारा भी आ गया। अगर आप परमेश्वर की सुनोगे तो यहां पर बंदा बीमार है, परमेश्वर की सुनने वाला व्यक्ति उसके पास पहुंचा, विश्वास कर तू चंगा होगा, ये भी बीमार है, विश्वास कर तू चंगा होगा, ये भी बीमार है, विश्वास कर तू चंगा होगा। अगर आज ये तीनों ने सुनकर विश्वास कर एक कदम भी खड़े हो जाए तो मुझे नहीं लगता बीमारी का बिस्तर इनके लिए है, बीमारी का बिस्तर इनके लिए नहीं होगा, ये चंगियाई का बिस्तर इनके लिए होगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नहीं कर सकता, वो कहता हूं मैं करने की तुझे ताकत देता हूं। हे परमेश्वर, मैं चंगा नहीं हो सकता, वो कहता मैं चंगा करने की तुझे सामर्थ देता हूं। हे परमेश्वर, क्या मेरी लाइफ में ये हो सकता है? क्या मैं इस कर्जे से आजाद हो सकता हूं? वो कहता है कि अगर तू मेरी सुनेगा, तू मेरे अपने जीवन में मेरी महिमा को देखेगा। जब उसकी महिमा आएगी, बरकत आपके कदम चूमेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगियाई आपके दरवाजे में खटखटाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप सेफ नहीं रहोगे। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? किसकी सुननी है? एक बात और सिखाता हूं, सुनो ध्यान से सुनना। आपके वेरी गुड। अब आवाज सेट हो। परमेश्वर ने आवाज दी, पता कहां पर दी थी? आदम तू कहां है? जिस स्थान में खुदा मिलता था। हालेलुया। आप पढ़ सकते हो, जब उसके चैप्टर में, जब छठवें दिन उसने इंसान को बनाया, उसको पूरा पढ़ने के बाद जब उसने उसकी पत्नी बनाई, हवा को बनाया, और उसके बाद लिखा कि उसने कहा ये फल ना खाना, उसने फल खाया। उसके नीचे लिखा, उसकी 29 आयत में लिखा, वो कहता आदम तू कहां है? इधर खड़ा आदम तू कहां है? ये तो इधर था, अब ये इधर हो गया। परमेश्वर किस स्थान पर आवाज दे रहा है? जिस स्थान पर वो आपसे मिलता है। हालेलुया। आप जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? हो, डॉक्टर ने मुझे ये कह दिया, मेरी जॉब नहीं बनेगी, मेरा वीजा नहीं लगेगा, मेरे पास कुछ नहीं होगा। वो कहता तू कहां है? तू कहां है? कुछ नहीं हो सकता, अरे कुछ नहीं हो सकता, चर्च में क्या ये हो गया। तू कहां है? प्रभु मैं कहां हूं? मैं तो आपके पास हूं। नहीं, अगर तू मेरे पास होता तो तू भागता हुआ फिरता नहीं, मेरे पास होता तो चैन में होता, आनंद में होता, क्योंकि मेरा वचन ही है जो हर दुख में आनंद देता है। अगर तू मेरे पास होता तो अगर रिपोर्ट बनकर आती तो तुझे पता होता मैं किस स्थान पर बैठा हूँ। जिस स्थान पर बैठा है वो स्थान उस बीमारी से बढ़कर है यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो कर्जे से बढ़कर है वो स्थान।
है। हालेलुया हालेलुया। फोन आया, एक घंटी बज रही है। आपको आते कि नहीं आते फोन? मानो आप कोई भी बात कर रहे हो, खुदा देख रहा है, सुन रहा है। आपको वो वहां पर भी कह रहा है, तू कहां है? वो कहां है? वो दूसरे की खींचातानी में लगा हुआ है या लगी हुई है। तू कहां है? फलाना बंदा, फलाना घर, ओ फलाना गया, ओ सेवादार, तू कहां है? फिर चर्च में मिलेंगे, पता आपको कैसे? चलो नहाकर भी आए हो, पर अंदर से इतनी सुस्ती मिलेगी आपको, उनके अंदर वो आत्मा वाला बंदा जान लेगा, थका हुआ बंदा मिलेगा। भाई मैं 3 घंटे सोता हूं, आप मेरे से रेगुलर प्रीच करा लो, सिर्फ मुझे एक आधा घंटा सिर्फ या 45 मिनट रेस्ट दे दो, मैं बिना थके, बिना खाए, बिना पिए अपने खुदा का प्रचार कर सकता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य में। तू कहां है? प्रभु मैं तेरे पास हूं। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, ये तो मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। आज अगर आज आपको आपका पति ड्रिंक कर आए तो आपको झगड़ा नहीं करना, आपको अपने अंदर आवाज देनी है कि मैं कहां हूं। झगड़ा करोगे आप परमेश्वर के स्थान से हट जाओगे, प्रार्थना वाला स्थान होगा। आप कहां हो छुड़ाने की ताकत वो रखता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो मैं कहां हूं। आप जहां पर हो वहां पर आपकी सुनी जाएगी। प्रभु आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास भी एक समय था कुछ भी नहीं था। सुनो सुनो एक बात सिखाता हूं, सुनो ध्यान से। जब परमेश्वर ने मुझे आवाज दी सेवा के लिए, 2 या 17 में मैं प्रिपेयर हो गया, तो मुझे पता चल गया कि मुझे सेवा ही करनी है। उससे पीछे मैं भाग दौड़ रहा था, बारिश आई मेरे पास, वहां पर जाने के लिए कोई साधन नहीं था, मैं पैदल गया, मैं भीग गया। तो जब परमेश्वर मुझे सिखा रहा था, मुझे भूख लगती, तब जब वहां पर मैं था, वहां पर कोई टाइम नहीं था खाने का, या रात को मिले नहीं मिले तो सो जाओ। जब घर जा रहा हूं तो एक बड़ा जंग छिड़ी हुई है मेरे लिए। पर मैं सोच रहा हूं मैं कहां हूं। सब कुछ मेरे से ब्रेक हो गया। पैदल सेवा की आज बड़ी एक मशहूरी बनती है, ले ये जड़े शो वाले पास्टर आए, इन्होंने कोट पाए, गड्डियां तो उतरते आ, ले बॉडीगार्ड रखे आ। अब गल साडा ही प्रचार करी जाते हैं। मैं जानता हूं, मेरा खुदा जानता है। मेरे पास आज भी वो जूते पड़े हुए हैं, मैं आज भी, चाहे मेरे पास बहुत कुछ परमेश्वर ने दिया है, आज मैंने वो जूते अपने रखे हुए हैं जहां से मैंने उसको डालकर सेवा में जाता था।
पैदल चल चल कर गया हूं, डोर टू डोर रीफ्लेट डोर टू डोर बांटे। उसने कहा तू कहां है, तेरा समाधान एक दिन में चेंज कर दूंगा, पर तुझे मैंने जो चुना है, किन कामों के लिए चुना है आज दिखता है। मेरे 4 साल की सेवकाई में हजारों लंगड़े चले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अंधे देखे हैं यीशु के सामर्थी नाम में, 50 से ऊपर रिकॉर्ड हो चुका है, बहने बांझ गर्भवती हुई है यीशु के सामर्थी नाम में, हजारों जनों ने प्रभु को कबूल किया है यीशु के भाग और सामर्थी नाम में।